नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th में आज हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे इसके बारे में आपको लगभग थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा। तो इनके बारे में आप लोगों ने सबसे पहले कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, जैसे लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का मतलब लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब कर्ण, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इसी के रेस्पेक्ट में क्या है कि आप लोगों को कुछ मतलब एक सारणी टेबल याद करनी है, ज़्यादा याद नहीं करना है, बस 2 मान याद करने हैं, उसका बाद में ऑटोमेटिकली सारी याद हो जाएगी। जैसे आप लोग लिखते हो साइन थीटा को क्या लिखते हो, ये एस साइन क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कोस थीटा क्या लिखोगे, कोस थीटा क्या लिखोगे, आधार अपॉन में कर्ण यानी कि बेस अपॉन में, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। इसी प्रकार से टेन थीटा को क्या लिखोगे, टेन थीटा लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, यदि आप ये 3 चीज़ें याद कर लेते हो, 3 फॉर्मूले, तो बाकी अपने ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे कि साइन थीटा के अलावा एक होता है कोसेक थीटा, जो कि क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा यदि याद करना हो गया तो आपको सेक थीटा याद कर लोगे, तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपने टेन थीटा याद कर लिया तो इसके लिए कोट थीटा भी याद कर सकते हो। कोट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि बेस अपॉन, यदि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या है कि उल्टे भी हैं। बस इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें कुछ कोई इक्वेशन दी होगी, उसके ना एंगल के मान दिए होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या है कि कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कुछ इवोल्यूशन करना है। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। कुछ एंगल के मैं मान आपको वैल्यू जो मैंने आपको लिखवा देता हूँ, उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, मैं एक टेबल लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पर, जैसे कि साइन थीटा है और ये कोस थीटा है। बस आपको ये 2 ही मान याद करने हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होगी। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मान निकाल सकते हैं। जैसे ये 0 डिग्री का मान है, ये एंगल के मान है और इनका क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन 0 0 का 0 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि π/6 भी लिखते हैं हम इसको। 45 डिग्री यानी कि इसको π/4 भी लिख सकते हैं। 60 डिग्री यानी कि इसको π/3 भी लिखते हैं। और फिर होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिए जब आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई है तो बस आपको जो साइन थीटा की वैल्यू जो लास्ट में है उसको पहले लिख देना है, फिर सेकंड लास्ट में तो इस प्रकार से आ जाएगा। बीच में पेट बीच में ही रहता है तो ये 1/√2 बीच में आ रहा है तो ये यहीं पे रहेगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये 0 कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। यानी कि कोस 0 का मान कितना होता है 1, 30 का मान कितना होता है √3/2। देखिए जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का मान होता है। ठीक है, तो देखो जो कोस 30 का मान होता है वही साइन, देखिए एक बार देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये लिखा कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान कितना लिखा है √3/2 लिखा हुआ है। यानी कि जो कोस 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है। इसी प्रकार से उल्टा लिख सकते हो, साइन 30 का मान जो होता है वही कोस 60 का मान होता है। तो बस आपको 2 यही वैल्यू याद करनी है। वैसे टेबल तो काफ़ी बड़ी है, टेन थीटा भी है। अब हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। तो साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा 0/1 क्या करोगे 0 आ जाएगा। 1/2 √3/2 कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर टेन 45 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, टेन 60 का मान √3 आ जाएगा और टेन 45 का मान यानी कि π/2 का मान इनफाइनाइट आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए
कोट थीटा की वैल्यू, जब आप लोगों को कोट थीटा निकालना है तो टेन थीटा पता लग गया, तो जब आप इसका उल्टा कर दीजिए, एकदम रिवर्स कर दीजिए, यानी कि इसको आप चाहे टेन थीटा का रिवर्स कर दीजिए, चाहे कोट थीटा को आप कोस थीटा बटे में साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो देखिए कोट थीटा कैसे आ जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 को उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। ये देखो बहुत इजी है। इसी प्रकार से सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा में पता है क्या होता है, कोस थीटा 1 में कोस थीटा, तो साइन थीटा की कोस थीटा ये रहा 1 का 1, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार से 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2, यहाँ पर 0 का उल्टा इनफाइनाइट। इसी प्रकार से कोसेक थीटा, अभी मैंने बताया कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए आप, 0 को उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, इसका 2/√3 और यहाँ पर 1 का 1। ये देखिए कितनी सिंपल सी टेबल है। बस इसी टेबल को आपको याद रखना है, मत याद कीजिए इस टेबल को, सिर्फ साइन थीटा का मान याद कीजिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। साइन थीटा का मान 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1। बस एंगल जो देखना है, कौन सी वैल्यू किस एंगल के लिए, 0 डिग्री कितना है, 30 डिग्री के लिए कितना है, 60 डिग्री कितना है, 45 के लिए कितना है और 90 डिग्री के लिए कितना है। बस साइन थीटा की वैल्यू आ गई तो साइन थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, वो कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, बस साइन अपॉन कोस कर दो, डिवाइड कर दो, हो जाएगा। कोट क्या होता है, या तो टेन थीटा को उल्टा कर दीजिए या फिर कोस अपॉन साइन कर दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार सेक थीटा 1 अपॉन कोस होता है, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन होता है। सारी वैल्यू देखो 5 मिनट में याद हो जाएगी सारी, की प्रैक्टिस। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। इसी पर हम अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए उससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए ये 2 क्वेश्चन है, इनको इवैल्यूएट करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 sin 45 डिग्री मल्टीप्लाई में cos 45 डिग्री। अभी मैंने आपको एक बताया sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, 2 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाता है, पता है ना सबको 2, तो ये सही कट गया, कितना वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ेगी, जो कि हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसमें हम करवाएंगे इसको। तो इसको हम क्या करें, 2 sin a कोस भी 2 sin a कोस a होता है आपका 2 sin a sin 2a। इस प्रकार से sin 2 थीटा होता है, थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, तो sin 2 इंटू 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा sin 90 डिग्री। sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है, जो हमने यहाँ पर भी 1 ही निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री, ये लो cos 45 डिग्री अभी करा कितना 1/√2, cos 60 डिग्री √3/2, ये लो माइनस sin 45 1/√2, और ये कितना होता है, सॉरी ये वाला cos 60 1/2 और ये sin 60 √3/2। सोल्व करो, आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, देखो 1/2√2 माइनस √3 2√2। ठीक है, तो देखिए इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2, ये लो 1 माइनस √3। कितना सिंपल है, हो गया। बस वैल्यू याद होनी चाहिए, सब हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, सारे सवाल करेंगे हम लोग। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम, ये लीजिए एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन की शक्ल तो दिखने में बहुत टफ सी लग रही है, लेकिन क्या है कि इसमें बस वैल्यूज पुटअप करिए, क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए कैसे करें हम इसको, कहाँ से स्टार्ट करें, पता है हमें तो वैल्यूज तो पुट करनी है। कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, जो कोस 60 की वैल्यू होती है ना उसका बस स्क्वायर करना है आपको। कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन 60 कितना होता है √3/2,
साइन 30 कितना होता है 1/2, जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का मान होता है, ठीक है। प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये लो, माइनस 10 45 का कितना मान होता है 1, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बस। हमें जैसा क्यूब है तो क्यूब कर दो, जितनी पावर लगानी उतनी पावर लगा दो, वैल्यू वही आएगी। 45 का मान 45 का मान क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी प्रकार के साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो होल स्क्वायर कर दो इसका। इसी प्रकार से कोस 45 का मान कितना होता है √2 स्क्वायर कर दो बस, ये मान। बस अब इसको आपको सोल्व करना है, सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, बस करो भाई। ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि 5/4 प्लस ये अरे ये क्या कर दिया, इस प्रकार से लिखते हैं ना, है ना, वैसे मत भूल जाना जैसे यहाँ पे गलती हो गई। तो 4/4 माइनस 1, बस हो गया ये। तो ये कितना आएगा 1/4 प्लस 1/2, तो देखो कितना आ जाएगा ये 5/4, और ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 ले, ये तो कट गया भाई, कैंसिल आउट हो गया है। तो 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम निकालो, आंसर हो जाएगा। करके बताऊंगे इसको, 5/4 कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 से 4 कटा, आंसर कितना आएगा 5/3। ये लो वैसा, इतना बड़ा सवाल था, आंसर कितना आया 5/3। यही तो इसकी कमाल है, बस यही कमाल आपको दिखाना है। टेबल याद करो बस एक बार, उसके बाद क्वेश्चन करो बार बार, है ना, ठीक है। ये लीजिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है, बस इसको सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए कितना है ये 4/कोट स्क्वायर 30 है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे भाई, हमें कैसे पता होना चाहिए कोट 30 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो कोट जो होता है, कोट साइन tan 30 कितना होता है √3 होता है ना, √3 होता है क्या, √3 ओके 1/√3। देखिए नहीं याद आता है तो देखो आपको क्या करना है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कोस 30 का मान कितना होता है 1/√3। क्या करना है हमें, कोट 30 कितना होता है कोस 30/साइन 30 होता है, तो कितना हो जाएगा 1/√3 बट्टे में 1/, अरे √3/2 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा √3/2 और 1/2, 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। नहीं कोट 30 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। स्क्वायर दिया था स्क्वायर कर दो, क्यूब दिया था क्यूब कर दो, बस 1/साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो लिखी हुई 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी, माइनस कोस 45 1/√2 का होल स्क्वायर, ये लो हो गया 4/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा, बस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/2, ये लो हो गया, कितना हो जाएगा 4/3 प्लस ये ऊपर जाके 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब तो आपको ये खुद करना पड़ेगा एलसीएम लेके, बस मेरा काम था आपको इतना समझाना, आपका काम है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ करना होगा, वो बहुत मज़ेदार होते हैं। प्रूफ में तो क्या है बहुत अच्छा है कि हमें पता लगता है कि आंसर एग्जैक्टली आना क्या है, बस वो हमारे लिए क्या है कि एक्स्ट्रा पॉइंट होता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनमें तो पता नहीं होता कि क्या होता है, बस ये हमें प्रोसीजर एकदम अच्छे से आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो सारे सोल्व होंगे, बस यू शुड हैव टू लेबरिंग हार्ड, ठीक है, आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, ओके। नेक्स्ट करते हैं, ये लीजिए सुपर डुपर क्वेश्चन है आपके लिए। ये सुपर डुपर तो क्या है, आपको बस ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो कैसे करना है, हमें बस इसमें वैल्यू पता है कि इसके अंदर ये निकलेगी लास्ट के अंदर, तो बस लिख दीजिए LHS ले लीजिए। LHS क्या है हमारी, ये है, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ करना होता है हमें, ठीक है। LHS में क्या लिखा हुआ कोस 30 है, कोस 30 कितना होता है
जो साइन 60 का मान होता है √3/2। ओके, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ये लो एक दूसरे के सामने दे रखे हैं। 1 + cos 60 1/2, साइन 30 1/2, और लो हो गया। ये कितना हो जाएगा 2 √3/2। ये लो, ये कितना आएगा 1, ये 1 होगा, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कटा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा √3/2। ये लो LHS, एक ही लाइन के अंदर आंसर आ गया, LHS बराबर में RHS। कितना सिंपल था क्वेश्चन, क्यों था ना क्वेश्चन सिंपल। बस ऐसे ही आएंगे, वैल्यूज आपको पुट करनी है, ऑटोमेटिकली हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा। जितना अपने आप को घिसोगे ना उतना ही शार्प होगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। और शानदार क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि x 30 डिग्री है, तो आपको प्रूफ करना है क्या कि साइन 3x बराबर में होना चाहिए किसके 3 sin x - 4 sin क्यूब x। देखिए ये आपको घर से करना है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी। और एक चीज़ आने है कि जो भी क्वेश्चन लिखे हुए ना ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ही हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। वैसे आइडेंटिटीज वाले एक्सरसाइज के अंदर मैं इनको प्रूफ भी करवा दूंगा। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। यहाँ से कैसे स्टार्ट करें, LHS ले लो। LHS कितना है साइन 3x, तो साइन 3x दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। हो गया ये तो 30 × 3 90 डिग्री, कितना आना चाहिए 1 आ गया। यानी कि ये किसके इक्वल मानना चाहिए 1 के इक्वल मानना चाहिए। चलो कर लेते हैं। अब ले लो आप RHS, ये लो RHS लिख दी, कितना 3 sin x - 4 sin क्यूब x, बस हो गया है। तो 3 sin 30x 30 डिग्री, और ये कितना होता है साइन क्यूब 30 डिग्री, बस हो गया मान। ये तो 3 × 1/2 साइन 30 1/2 होता है, 4 1/2 का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर है, क्यूब है ना, बस हो गया। ये तो कितना 3/2 - 4 1/2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये लो कितना आएगा 3/2 - 1/2 कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, 3 - 1 बराबर 2/2, L बराबर LHS। बस लिख देना हैंस प्रूफ। LHS बराबर RHS आ गया। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हैंस प्रूव्ड होता ही। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन करने हैं इसको। और क्वेश्चन कर ले, चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपको घर से करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करने हैं। और यदि आपने इनको कर लिया ना तो बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके लिए यूँ हो जाएंगे, यूँ। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन करिए, चलो कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या दे रखा, इफ A 60 डिग्री B 30 डिग्री है, प्रूव कर दो किसको cot A - B इक्वल में कितना होता है cot A cot B प्लस में 1 को डिनोमिनेटर में कितना है cot B - cot A। क्या करना है, सबसे पहले लेट LHS ये दे रखी है, मानना तो क्या दे रखा है LHS बराबर cot A - B, रख दो B A - B का मान। cot A 60 डिग्री है और B है 30 डिग्री, कितना आएगा ये cot 30 डिग्री आएगा। और मेरे ख्याल से cot 30 डिग्री का मान √3 ही होता होगा, यानी कि LHS कितना जाएगा √3। नहीं आता है तो यहाँ से देख लीजिए। कैसे देखें बताओ, कितना होता है cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री और बट्टे में sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 और sin 30 1/2, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 ही बचेगा। चलो अब कर लो RHS, ये लो RHS ले ली। क्या दे रखा RHS cot A cot B प्लस 1, और कितना दे रखा है cot B माइनस में cot A दे रखा है। तो बस मान ही तो रखना है, cot 60 cot 30 डिग्री प्लस 1, बस
कोट 60 माइनस कोट 30 आ गया है। तो कोट 30 कोट 60 होता है 1/√3 और कोट 30 √3 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई साहब। कोट 60 कितना होता है 1/√3 माइनस √3। कहाँ करें इसको, ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसको, हो जाएगा। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1। मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। 1 + 1 इसका एलसीएम कितना आएगा √3। अल्लो कितना हो जाएगा ये 1 - 3। ये कोट भी है ना, कोट 30 माइनस कोट 60 आएगा, ये गड़बड़ हो गई ना। तो 1/√3 माइनस √3 है ये, तो कितना आ जाएगा ये 2/3। इस √3 की इससे मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा ये √3 माइनस 1/√3। तो बस हो गया ये। तो 2/√3 √2 से √2 करा कैंसिल आउट, ये √3 ऊपर से कितना हो जाएगा √3। बस लिख देना LHS बराबर RHS कितना √3 HP। हैंड्स प्रूव हो गया ये तो, ठीक है। बस इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करती जाइए, डेफिनेटली आपको सारे सवाल के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस और ये जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमिति अनुपात आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।